हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, पितामह, इस भूतल पर कौन सा ऐसा मनुष्य है जो सब लोगों का प्रिय, संपूर्ण प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाला और समस्त सद्गुणों से संपन्न है? भीष्म जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद सुनाता हूँ जो नारद जी के विषय में हुआ था। उग्रसेन ने पूछा था, जनार्दन, सब लोग जिनके गुणों के कीर्तन करने की इच्छा रखते हैं वे नारद जी मेरी समझ में अवश्य उत्तम गुणों से संपन्न हैं। अतः मैं उनके गुणों के विषय में पूछता हूँ, मुझे बताओ। वसुदेव भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुकुर कुल के स्वामी नरेश्वर, मैं नारद के जिन उत्तम गुणों को मानता हूँ, जानता हूँ, वह संक्षेप में बताता हूँ, आप श्रवण कीजिए। नारद जी में शास्त्र ज्ञान और चरित्र बल दोनों एक साथ संयुक्त हैं, फिर भी उनके मन में अपनी सच्चरित्रता के कारण तनिक भी अभिमान नहीं है। वह अभिमान शरीर को संतप्त करने वाला है। उसके ना होने से ही नारद जी की सर्वत्र पूजा होती है। नारद जी में अप्रीति, क्रोध, चपलता और भय ये दोष नहीं है। वे दीर्घ सूत्री, किसी काम को विलंब से करने वाले या आलसी नहीं हैं। धर्म और दया आदि करने में बड़े शूरवीर हैं, इसीलिए सर्वत्र उनका आदर होता है। निश्चय ही नारद उपासना करने के योग्य हैं। कामना या लोभ से भी उनके द्वारा उनकी बात को पलटा नहीं जाता, इसीलिए उनका सर्वत्र सम्मान है। वे अध्यात्म शास्त्र के तत्वज्ञ, विद्वान, क्षमाशील, शक्तिमान, जितेंद्रिय, सरल और सत्यवादी हैं। वे तेज, बुद्धि, यश, ज्ञान, विनय, जन्म और तपस्या में भी सबसे बढ़ चढ़कर हैं। वे सुशील, सुख से सोने वाले, पवित्र भोजन करने वाले, उत्तम आदर के पात्र, पवित्र उत्तम वचन बोलने वाले तथा ईर्ष्या से रहित हैं, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। वे खुले दिल से सबका कल्याण करते हैं। उनके मन में लेश मात्र भी पाप नहीं है। दूसरों का अनर्थ देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, इसीलिए उनका सब जगह सम्मान होता है। नारद जी वेदों और उपनिषदों की, श्रुतियों की तथा इतिहास पुराण की कथाओं द्वारा प्रस्तुत विषयों को समझाने और सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। वे सहनशील तो हैं ही, कभी किसी की अवज्ञा नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। वे सर्वत्र संभाव रखते हैं, इसीलिए उनका कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है। वे मन के अनुकूल बोलते हैं, अनेक शास्त्रों के विद्वान हैं तथा उनका कथा कहने का ढंग भी विचित्र है। उनमें पूर्ण पांडित्य होने के साथ साथ लालसा और शट्टा का अभाव है। दीनता, क्रोध, लोभ आदि दोष से वह सर्वथा रहित हैं। धन, अन्य कोई प्रयोजन तथा काम के विषय में नारद जी का पहले कभी किसी के साथ कलह हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उनमें समस्त दोषों का अभाव है। उनकी मेरे प्रति दृढ़ भक्ति है। उनका हृदय शुद्ध है। वे विद्वान और दयालु हैं। उनके मोह आदि दोष दूर हो गए हैं, इसीलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। वे संपूर्ण प्राणियों में आसक्ति से रहित हैं, फिर भी आसक्त हुए से दिखाई देते हैं। उनके मन में दीर्घ काल तक कोई संशय नहीं रहता। वे बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनका मन कभी विषय भोगों में स्थित नहीं होता, कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं, सबसे मीठे वचन बोलते हैं। नारद जी लोगों की नाना प्रकार की चित्तवृत्ति को देखते और समझते हैं, फिर भी किसी की निंदा नहीं करते। किसका संसर्ग कैसा है, इसके ज्ञान में वे निपुण हैं। वे किसी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते। उनकी अपनी नीति के अनुसार जीवन यापन करते हैं। समय को कभी व्यर्थ नहीं गवाते, मन को वश में रखते हैं, इसीलिए वे सम्मानित हैं। उन्होंने योगाभ्यास के लिए बड़ा परिश्रम किया है। उनकी बुद्धि पवित्र है। उन्हें समाधि से कभी तृप्ति नहीं होती है। वे कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहते हैं, कभी प्रमाद नहीं करते, इसीलिए सर्वत्र पूजे जाते हैं। नारद जी निर्लज्ज नहीं हैं, दूसरों की भलाई के लिए सदा उद्यत रहते हैं, इसीलिए दूसरे लोग उन्हें अपने कल्याणकारी कार्यों में लगाए रखते हैं। वे किसी के गुप्त रहस्य को कहीं प्रकट नहीं करते हैं। वे धन का लाभ होने से प्रसन्न नहीं होते हैं और उसके ना मिलने पर उन्हें दुख भी नहीं होता है। उनकी बुद्धि स्थिर है, मन आसक्ति रहित है। वे संपूर्ण गुणों से सुशोभित, कार्य कुशल, पवित्र, निरोग, समय का मूल्य समझने वाले और परम प्रिय आत्म तत्व के ज्ञाता हैं। फिर कौन उन्हें अपना प्रिय नहीं बनाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधम पर्व में श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद विषयक 230वां अध्याय पूर्ण हुआ।
अब युधिष्ठिर जी आगे पूछते हैं, कुरुनंदन, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है, उनका अंत कहाँ होता है, परमार्थ की प्राप्ति के लिए किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, काल का स्वरूप क्या है, तथा भिन्न भिन्न युगों में मनुष्यों की कितनी आयु होती है। मैं लोक का तत्व पूर्ण रूप से जानना चाहता हूँ। यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह करने का विचार है तो मैं यही आपसे पूछता हूँ, आप मुझे इनका उत्तर दीजिए। पहले ब्रह्मऋषि भरद्वाज के प्रति भृगु जी को जो उत्तम उपदेश हुआ था उसे आपके मुंह से सुनकर मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है। मेरी बुद्धि परम धर्मिष्ठ और दिव्य स्थिति में स्थित हो गई है, इसीलिए मैं पुनः प्रश्न करता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र के पूछने पर जो उपदेश दिया था वही प्राचीन इतिहास में दोहराऊंगा। अंगों और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके व्यास पुत्र शुकदेव ने नैष्ठिक कर्म को जानने की इच्छा से अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की धर्म ज्ञान विषयक निपुणता देखकर उनसे अपने मन का संदेह पूछा। उन्हें यह विश्वास था कि पिताजी के उपदेश से मेरा धर्म और अर्थ विषयक सारा संशय दूर हो जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, पिताजी, समस्त प्राणी समुदाय को उत्पन्न करने वाला कौन है, काल के ज्ञान के विषय में आपका क्या निश्चय है और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ये सब बातें आप बताने की कृपा करें। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा संपूर्ण धर्मों को जानने वाले धर्मज्ञ विद्वान पिता व्यास ने अपने पुत्र के पूछने पर उसे उन सब बातों के बारे में उपदेश दिया। व्यास जी कहते हैं, बेटा, सृष्टि के आरंभ में अनादि अनंत अजन्मा दिव्य अजर अमर ध्रुव अविकारी अतर्क्य और ज्ञानातीत ब्रह्म ही रहता था। अब काल का विभाग इस प्रकार समझना चाहिए। 15 निमेष की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है, इसके साथ कला का 10वां भाग और सम्मिलित होता है, अर्थात 30 कला और 3 काष्ठ का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। महर्षियों ने दिन और रात्रि के मुहूर्तों की संख्या उतनी ही बताई है। 30 रात दिन का एक मास और 12 मासों का एक संवत्सर बताया गया है। विद्वान पुरुष 2 आयनों को मिलाकर एक संवत्सर कहते हैं और वे 2 आयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। मनुष्य लोक के दिन रात का विभाग सूर्यदेव करते हैं। रात प्राणियों के सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए है। मनुष्यों के लिए एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है। शुक्ल पक्ष उनके कामकाज करने के लिए दिन है और कृष्ण पक्ष उनके विश्राम के लिए रात है। मनुष्यों के एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात के बराबर है। उनके दिन रात का विभाग इस प्रकार है, उत्तरायण उनका दिन है, दक्षिणायन उनकी रात्रि। पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए थे उन्हीं की संख्या के हिसाब से मैं ब्रह्मा के दिन रात को मानता हूँ। साथ ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बताई गई है। देवताओं के 4000 वर्षों का एक सतयुग होता है। सतयुग में 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है। उतने ही वर्षों का एक संध्यांश भी होता है। इस प्रकार सतयुग 4800 दिव्य वर्षों का होता है। संध्या और संध्योषों सहित 3 युगों में ये 4800 वर्षों की संख्या क्रमशः एक चौथाई घटती जाती है। ये 4 युग प्रवाह के रूप में रहने वाले सनातन युगों का उदाहरण करते हैं। तात ये युगात्मक काल ब्रह्मवेत्ताओं के सनातन ब्रह्म का ही स्वरूप है। सतयुग में सत्य और धर्म के 4 चरण मौजूद हैं। उस समय सत्य और धर्म का पूरा पूरा पालन होता है। उस समय कोई भी धर्मशास्त्र अधर्म से संयुक्त नहीं होता, उनका उत्तम रीति से पालन होता है। अतः युगों में शास्त्रोक्त धर्म का क्रमशः एक चरण क्षीण होता जाता है। चोरी, असत्य, छल कपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होती है। सतयुग में मनुष्य रोगी होते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती हैं और वे 400 वर्ष की आयु वाले होते हैं। त्रेता आने पर उनकी आयु एक चौथाई घटकर 300 वर्ष रह जाती है। इसी प्रकार द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्ष की आयु रह जाती है।
त्रेता आदि युगों में वेदों का स्वाध्याय मनुष्यों की आयु घटने लगती है, ऐसा सुना गया है। उनकी कामनाओं की सिद्धि में भी बाधा पड़ती है, वेदाध्ययन फल में भी न्यूनता आ जाती है। युगों के ह्रास के अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। सतयुग में तपस्या को ही बड़ा धर्म माना जाता है। त्रेता में ज्ञान को उत्तम बताया गया है और द्वापर में यज्ञ और कल युग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ रह जाता है। इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है, ये विद्वानों की मान्यता है। एक सहस्त्र चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है। इतने ही युगों की एक रात्रि भी होती है। भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं और रात में जब प्रलय का समय होता है तब सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय लेकर सो जाते हैं। फिर प्रलय का अंत होने अर्थात रात बीतने पर वे जाग उठते हैं। 1000 चतुर्युग का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है, उतनी ही बड़ी एक रात्रि बताई गई है। वे ही दिन और रात्रि अर्थात काल तत्व को जानने वाले हैं। रात्रि समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पहले अपने अक्षय स्वरूप को माया से विकार युक्त बनाते हैं, महत्व को उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात उनसे स्थूल जगत को निर्माण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधम पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 231वां अध्याय पूर्ण होगा। व्यास जी आगे कहते हैं, बेटा, तेजो में ब्रह्मा ही सबका बीज है, उसी से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। उस एक ही ब्रह्मा से स्थावर और जंगम दोनों की उत्पत्ति होती है। पहले कहे आए हैं, ब्रह्मा जी अपने दिन के आरंभ में जागकर अविद्या त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। सबसे पहले महत्व प्रकट होता है, उससे स्थूल सृष्टि का आधारभूत मन उत्पन्न होता है। उस मन की दूर तक गति है और वह अनेक प्रकार से गमनागमन करता है। प्रार्थना और संशय वृत्तिशाली यह मन चैतन्य से संयुक्त होकर संपूर्ण पदार्थों को अभिभूत करके 7 मानस ऋषियों की सृष्टि करता है। फिर सृष्टि की इच्छा से प्रेरित होने पर मन नाना प्रकार की सृष्टि करता है। उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश का गुण शब्द माना गया है। तत्पश्चात जब आकाश में विकार होता है तब उससे पवित्र और संपूर्ण गंधर्वों को वहन करने वाले बलवान वायु तत्व का आविर्भाव होता है। उसका गुण स्पर्श माना गया है। फिर वायु में भी विकार होता है। उससे प्रकाशपूर्ण अग्नि तत्व प्रकट होता है। वह अग्नि तत्व चमचमाता हुआ एवं दीप्तिमान है। उसका गुण रूप बताया गया है। फिर अग्नि तत्व में विकार आने पर रसमय जल तत्व की उत्पत्ति होती है। जल से गंध का वहन करने वाली पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार पंच महाभूतों की सृष्टि बताई जाती है। पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत उत्तरोत्तर अपने पूर्ववर्ती सभी गुणों में भूतों में गुण धारण करते हैं। यदि कुछ मनुष्य जल में गंध पाकर अयोग्यतावश ये कहने लगे कि जल का ही गुण है, तो उनका वह कथन मिथ्या होगा, क्योंकि गंध वास्तव में पृथ्वी का गुण है, अतः उसे पृथ्वी में स्थित जानना चाहिए। जल और वायु तो वह आगंतुक की भांति स्थित होता है। ये नाना प्रकार की शक्ति के महत्व, मन, अहंकार और पंच सूक्ष्म महाभूत 7 पदार्थ पृथक पृथक रहकर जब सब के सब मिल ना सकें तब तक उनमें प्रजा की सृष्टि करने की शक्ति नहीं होती है। परंतु ये 7 व्यापक पदार्थ ईश्वर की इच्छा पर होने पर जब एक दूसरे से मिलकर सहयोगी हो गए तब भिन्न भिन्न शरीर में अकारण ही परिणत हुए। उस शरीर नामक पुर में निवास करने वाला कारण जीवात्मा पुरुष कहलाता है। पंच स्थूल महाभूत, 10 इंद्रियां और मन, इन 16 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। अतः इसका आश्रय होने के कारण ही देह को शरीर कहा गया है। शरीर के उत्पन्न होने से उसमें जीवों के भोग विष्ट कर्मों के साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते हैं। भूतों के आदि कर्ता ब्रह्मा जी ही तपस्या के लिए समस्त सूक्ष्म भूतों को साथ लेकर समष्टि शरीर में प्रवेश करके स्थित होते हैं। इसीलिए मुनिजन उन्हें प्रजापति कहते हैं। तदंतर वे ब्रह्मा ही चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं। वे ही देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकार के लोक,
नदी, समुद्र, दिशा, पर्वत, वनस्पति, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्पों को भी उत्पन्न करते हैं। अक्षय आकाश आदि और क्षयशील चराचर प्राणियों की सृष्टि भी उन्हीं के द्वारा होती है। पूर्व कल्प की सृष्टि में जिन प्राणियों के द्वारा कर्म किए गए होते हैं, दूसरे कल्पों में बारंबार जन्म लेने पर भी वे उन पूर्वकृत कर्मों की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं। एक जन्म में मनुष्य हिंसा, अहिंसा, कोमलता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सच, झूठ आदि जिन गुणों या दोषों को अपनाता है, दूसरे जन्मों में भी उनके संस्कारों में प्रवाहित होकर गुणों से में रहना पसंद करता है, वैसे ही कार्यों में लगता है। आकाश आदि महाभूतों में, शब्द आदि विषयों में तथा देवता आदि की आकृतियों में जो अनेकता और भिन्नता है, प्राणियों की जो भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्ति है, इन सब का विधान विधाता ही करते हैं। कुछ लोग कर्मों की सिद्धि में पुरुषार्थ को ही प्रधान मानते हैं, दूसरे ब्राह्मण देव को प्रधान मानते हैं और भूत चिंतक नास्तिक गण स्वभाव को ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि पुरुषार्थ, दैव और स्वभाव से अनुग्रहित कर्म, इन तीनों के सहयोग से फल की सिद्धि होती है। ये तीनों मिलकर ही कार्य साधक होते हैं। इनका अलग अलग होना कार्य की सिद्धि का हेतु नहीं होता है। कर्मवादी इस विषय में एक पुरुषार्थ ही कार्य साधक है ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं है अर्थात पुरुषार्थ नहीं दैव कारण है ये भी नहीं कहते। दोनों मिलकर कार्य सिद्धि के हेतु हैं यह भी नहीं कहते, और दोनों नहीं हैं ये भी नहीं कहते। तात्पर्य ये है कि वे इस विषय में कुछ निश्चय नहीं कर पाते, परंतु जो सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित हुए योगी हैं वे समदर्शी हैं और शम ब्रह्म को ही कारण मानते हैं। तप ही जीवन के कल्याण का मुख्य साधन है। तप का मूल है शम और दम। पुरुष अपने मन से जिन जिन कामनाओं को पाना चाहता है उन सबको वह तपस्या से प्राप्त कर लेता है। तपस्या से वह उन परमात्मा सत्ता को भी प्राप्त कर लेता है। उससे इस जगत की सृष्टि होती है। तप से परमात्मा स्वरूप होकर मनुष्य समस्त प्राणियों को अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। तप के ही प्रभाव से महर्षि गण दिन रात वेदों का अध्ययन करते हैं। तप शक्ति से संपन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने आदि अंत से रहित वेदमय वाणी का प्रथम उच्चारण किया है। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद आदि नाम, वर्ण और आश्रम के भेद, तप, शाम, दम, कर्म, ज्योतिष, ओम आदि यज्ञ बनाए। ये नाम आदि लौकिक सिद्धियां हैं। आत्मा की सिद्धि तो वेदों में 10 उपायों द्वारा बताई गई है, जो गहन ब्रह्म वेद वाक्यों के वेददर्शी विद्वानों द्वारा वर्णित है। देहाभिमानी जीव को ये पृथक पृथक शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों को भोग प्राप्त होता है, वह कर्म जनित है। ब्रह्मा के 2 स्वरूप जानने चाहिए, एक शब्द ब्रह्म, दूसरा परम ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का पूर्ण विद्वान है वह सुगमता से पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। सतयुग में अद्वैत धर्म में निष्ठा रखने वाले मनुष्य ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तथा सकाम इष्टियों को ज्ञान रूप तपस्या से भिन्न देखकर इन सबको छोड़कर केवल ज्ञान रूप तपस्या में संलग्न हो जाते हैं। त्रेता युग में जो महाबली नरेश प्रकट हुए थे वे सब के सब समस्त चराचर प्राणियों के नियंता थे। कलयुग आने पर कहीं वेदों का दर्शन होता है तो कहीं नहीं होता। उस समय केवल अधर्म से पीड़ित होकर यज्ञ और वेद लुप्त हो जाते हैं। सतयुग में जिन 4 चरणों वाले धर्म की चर्चा की गई है वह अन्य युगों में भी मन को वश में रखने वाले तपस्वी और वेद वेदांतों के ज्ञाता ब्राह्मणों में प्रतिष्ठित देखा जाता है। सतयुग में मनुष्य स्वभाव के अनुसार यज्ञ, व्रत और तीर्थाटन आदि करते हैं। त्रेता आदि युग में वेदवादी एवं सर्व धर्मनिष्ठ पुरुष शास्त्र के कथानुसार धर्म के ह्रास से विकार को प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा काल में जल की वर्षा होने से स्थावर और जंगम समस्त पदार्थ वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वर्षा बीतने पर उनका ह्रास होने लगता है, उसी प्रकार प्रत्येक युग में धर्म और अधर्म की वृद्धि और ह्रास होते हैं। जैसे बसंत आदि ऋतुओं में फल फूल आदि नाना प्रकार के ऋतु चिन्ह दृष्टि गोचर होते हैं, भिन्न भिन्न ऋतुओं में उन चिन्हों का दर्शन नहीं होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर में भी सृष्टि, रक्षा और संहार की शक्तियां कभी न्यून और कभी अधिक दिखाई देती हैं।
स्वयं ब्रह्मा जी ने ही सतयुग, त्रेता आदि में के रूप में काल भेदन विधान किया है। वह अनादि और अनंत हैं। बेटा, ये बात मैं तुमसे पहले भी बता चुका हूँ। काल ही संपूर्ण प्राणियों के संयम और नियम को रखने वाला है। बेटा, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने तुम्हें सृष्टि, काल, क्रिया, वेद, कर्ता, कार्य तथा क्रियाफल आदि सब विषय बता दिए हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकदेव जी का अनुप्रश्न विषयक 232वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर जिन सप्तऋषियों के बारे में कहा गया है उनके नाम हैं मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये ही सातों महर्षि ब्रह्मा जी ने अपने मन से रचे हुए हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।